पहले चरण के मतदान के बाद क्या अब भी उत्तर प्रदेश में गठबंधन को लेकर के उम्मीद बची है? दरअसल जिस तरीके से चंद्रशेखर आज़ाद का बयान आया था और उसके बाद अब ये बात कही जा रही है कि मायावती भी क्या इस तरीके से ही अपने बयान दे सकती है। दरअसल इस पूरे मामले को लेकर के कई बड़े दावे किए जा रहे हैं कि आने वाले दिनों में अखिलेश यादव और मायावती का गठबंधन हो सकता है, लेकिन इस गठबंधन को लेकर के अब तक कोई ठोस सबूत नजर नहीं आते हैं। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर के कई बड़े दावे किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश पर सभी की नजरें इसलिए भी टिकी है क्योंकि उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से अपना दमखम दिखा रही है और दरअसल इसी कारण विपक्ष के लिए ये चुनौती और भी ज़्यादा बड़ी हो जाती है कि वो इस मामले से कैसे निपटते हुए नजर आएंगे और विपक्ष क्या इनमें से उन सीटों पर अपनी जीत दर्ज कर पाएगा जहां पर उन्होंने अपने प्रत्याशियों को उतारा है। दरअसल इस समय अगर देखा जाए तो जिस तरीके से विपक्ष के कई खेमे अलग अलग चुनाव लड़ने को लेकर के लगातार रणनीति बना रहे हैं, दरअसल इसी बात को लेकर के ये सवाल खड़े किए जा रहे हैं और अब तो यहाँ तक कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में आने वाले दिनों में इस पूरे मामले को लेकर के सियासी स्थिति और भी ज़्यादा बिगड़ती हुई नजर आ सकती है। फिलहाल अगर देखा जाए दर्शकों तो इस पूरे मामले को लेकर के कई बड़े प्रश्न, कई बड़े सवाल जो वो खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार अब क्या अखिलेश यादव और मायावती एक साथ गठबंधन करने को लेकर मजबूर हो सकते हैं और क्या इस बात को लेकर के सियासी स्थिति जो है वो भी बिगड़ती हुई बनती हुई नजर आ सकती है। चूँकि इस समय अगर देखा जाए दर्शकों तो साफ तौर पर ये माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी मजबूत भूमिका में है और दरअसल इस वजह से ही अखिलेश यादव और मायावती को गठबंधन कर लेना चाहिए। लेकिन अब तक अगर देखा जाए तो आधिकारिक रूप से इस पूरे मामले को लेकर के कोई भी स्थिति सुनिश्चित नहीं हो पाई है और दरअसल इस वजह से ही ये मुद्दा इस तरीके से गहराता हुआ नजर आ रहा है। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।